इंडिया में बच्चों की मन पसंदीदा चॉकलेट माने जाने वाली किटकैट जापान में क्यों है भारत से ज्यादा पॉपुलर? और जापान में क्यों 1960 से पहले तक रेड एंड व्हाइट कारें बैन कर रखी थी? चाइना के 39 साल के इस लड़के ने 2007 में खुद के ही साथ शादी क्यों की? आखिर क्यों भारत के सीलिंग फैन में 3 ब्लेड्स और अमेरिका के सीलिंग फैन में 4 ब्लेड्स होते हैं? और क्यों इस शख्स को झूठे केस के चलते 39 साल जेल की सजा काटनी पड़ी थी? तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, जहां आपको देखने मिलेंगे दुनिया के अजीबोगरीब फैक्ट्स। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पर एक लाइक और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, जिसमें आपको वीडियो का कौन सा पार्ट्स सबसे बेस्ट लगा। नंबर 1, यूं तो दुनिया भर से कई झूठे केस के मामले सामने आते हैं, जहां झूठे केस में लोगों को कहीं साल की सजा हो जाती है और अपनी लाइफ के कहीं साल जेल में काटने पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा ही केस सामने आया है जहां एक इंसान को झूठे केस के चलते 39 साल जेल की सजा होती है। दरअसल नेवी में काम करने वाले क्रेग कोले पर साल 1978 में उनकी गर्लफ्रेंड और उनके 4 साल के बेटे का मर्डर का इल्जाम लगा था, जिस वजह से उन्हें 39 साल जेल काटनी पड़ी थी। लेकिन मामले की दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट के बाद उन्हें 39 साल बाद बेगुनाह करार दिया गया और 2017 में रिहा कर दिया। और रिहाई के बाद क्रेग कोले को मुआवजे के रूप में 149 करोड़ रुपए दिए गए। क्रेग कोले को यह मुआवजा वर्षों तक चले खर्चीले और बेवजह के कानूनी प्रचंडे के बाद कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया गया था। नंबर 2, जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क के टेस्ला साइबर ट्रक की मजबूती चेक करने के लिए जब उसके ऊपर रोबोट से फायरिंग करवाई गई, तो आप यकीन नहीं करोगे, साइबर ट्रक के आर पार एक भी गोली नहीं गई। लेकिन जब इस ट्रक को 2019 में लॉन्च किया गया था, तब एलोन मस्क ने वादा किया था कि ये बुलेट प्रूफ ट्रक है। पर जब उस लॉन्च इवेंट में ही मेटल बॉल को साइबर ट्रक के शीशे पर मारा गया तो वो टूट गया था। लेकिन जब नवंबर 2023 में साइबर ट्रक को एक बार फिर से एक इवेंट में लॉन्च किया गया, तब उस पर फिर से मेटल की बॉल से शीशे पर मारा गया तो शीशा नहीं टूटा। और अब तो साइबर ट्रक इतना मजबूत है कि इस पे हथौड़े मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, 2017 में रूस में एक ऐसे कपल को गिरफ्तार किया गया था जो लोगों को मारकर उनके मांस का अचार बनाकर खाते थे। दरअसल रूस के क्रास्नोदर शहर में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान एक मोबाइल मिला था। जब पुलिस ने इस मोबाइल को चेक करना शुरू किया तो उसमें एक ऐसी फोटो मिली जिसमें एक आदमी मानव शरीर के साथ सेल्फी ले रहा था। और जब पुलिस ने मोबाइल में सेल्फी ली शख्स की तलाश शुरू की, तब उन्हें दिमित्री बाकेशेव और उसकी पत्नी नतालिया को गिरफ्तार किया। और पुलिस की कस्टडी में पूछताछ के दौरान इस कपल ने बताया कि उन्होंने 30 से अधिक लोगों को मारकर उनके मांस से अचार बनाकर उसे लोकल रेस्टोरेंट में बेचा था। पुलिस को इस कपल की घर की तलाशी में 8 लोगों के शरीर के अंग और 19 लोगों की खाल मिली थी। कपल घर के तहखाने में शिकार हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स रखते थे और उनके साथ सेल्फी लेते थे। पुलिस ने दोनों लोगों के ऊपर मनोरोग से जुड़े टेस्ट भी करवाए गए, जिसमें दोनों मानसिक तौर पर स्वस्थ पाए गए थे। और बाद में इन दोनों पति पत्नी को 12-12 साल जेल में रहने की सजा मिली थी। नंबर 4, इंडिया में बच्चों की मन पसंदीदा चॉकलेट माने जाने वाली किटकैट जापान में क्यों है भारत से अधिक पॉपुलर? यूं तो किटकैट जापान के कल्चर में घुसकर अपनी पावरफुल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी से करीब 300 से ज्यादा फ्लेवर जापान में बेच रहा है। यहाँ के लोग किटकैट को किट्टो काटो बोलते हैं, जिससे कि सुनने में किट्टो कात्सु लगे। इसका मतलब होता है कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। जापान में परीक्षा से पहले हर 3 में से एक बच्चे को किटकैट दिया जाता है। दरअसल एग्जाम के टाइम पर पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को किटकैट गिफ्ट देते हैं और इसे वे गुड लक के तौर पर गिफ्ट करते हैं, जिस वजह से किटकैट जापान में गिफ्ट देने के कल्चर में शामिल हो गया है। जापान में आपको किटकैट के अंगूर, कोला, शकरकंदी, सोया सॉस जैसे कई अनोखे फ्लेवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि किटकैट ने जापान के अलग अलग हिस्से के अलग अलग फ्लेवर भी बना दिए हैं, जैसे कि जापान के सेटो इनलैंड सी से वास्तविक नमक लेकर एक फ्लेवर और क्योटो के चाय से इंस्पिरेशन लेकर किटकैट का एक फ्लेवर जापान में लॉन्च किया है। और इसलिए जापान में किटकैट के डिफरेंट फ्लेवर होने से इसे भारत से ज्यादा जापान में पसंद किया जाता है। नंबर 5, जापान में साल 1960 से पहले रेड एंड व्हाइट कलर के कारें बनाना या चलाना पूरे तरीके से बैन था, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि कार को रेड एंड व्हाइट कलर से पेंट किया जाए तो सड़क पर चलने वाला ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सिर्फ कार है या फिर एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी। और इसी वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने साल 1960 से पहले तक रेड एंड व्हाइट कारों को बनाना या चलाना पूरी तरीके से बैन कर दिया था। नंबर 6, यूं तो दुनिया के हर घर में आपको सीलिंग फैन देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो भारत हो या अमेरिका। आमतौर पर भारत या उसके आसपास के देशों में लगे सीलिंग फैन में 3 ब्लेड्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अमेरिका के आसपास के देशों में लगे सीलिंग फैन में 4 ब्लेड्स देखने को मिलते हैं। दरअसल अमेरिका समेत दुनिया के कई ठंडे देशों में लोग अपने घरों में 4 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास एयर कंडीशनर होता है, इसलिए वो पंखों का इस्तेमाल एसी के सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, जिसका मकसद एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। लेकिन भारत या उसके आसपास के देशों में पंखों का इस्तेमाल ठंडी हवा के लिए किया जाता है।
क्योंकि गर्मियों के मौसम में 3 ब्लेड्स वाले पंखे काफी कंफर्टेबल होते हैं। आपको बता दें कि 3 ब्लेड वाले पंखे 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में काफी हल्के होते हैं और काफी तेज भी चलते हैं, और इसलिए भारत या उसके आसपास के देशों में 3 ब्लेड वाले पंखे यूज होते हैं। नंबर 7, अगर आपको भी ये लगता है शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच होती है, तो जान लो चीन की एक ऐसी शादी के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। चीन के जुहाई सिटी के रहने वाले 39 साल के लियू ने 2007 में खुद से ही शादी कर ली थी और करीब 150 से ज्यादा गेस्ट भी बुलाए थे। दरअसल लियू ने खुद से ही शादी करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि लियू नार्सिसिज्म के विचारों से नाता रखते थे, और आपको बता दें कि नार्सिसिज्म वह इंसान होता है जो खुद से ज्यादा किसी और को अहमियत नहीं देता, और इसी के चलते लियू ने 2007 में खुद की ही एक तस्वीर को दुल्हन के लिबास में कार्डबोर्ड पर प्रिंट कराकर उससे ही शादी कर ली थी। नंबर 8, यूं तो इंसान का सबसे वफादार जानवर साथी कुत्ता होता है, जो वक्त आने पर अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कोलंबिया में नीग्रो नाम के कुत्ते की, जिसके कारनामे से आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल यह कुत्ता रोज स्कूल के बच्चों को देखता था कि वे दुकान में जाते हैं, पैसे देते हैं और बदले में दुकानदार उन बच्चों को कुछ खाने को देता है, और ये सब देखकर कुत्ता भी इन बच्चों की तरह नकल करता है और अपने मुंह में पत्ता ले जाकर दुकानदार को दे देता है। लेकिन दुकानदार भी इस कुत्ते को बच्चों की तरह नकल करता देख उसे कुछ खाने को दे देता है, और इसके बाद कुत्ते को जब भी कुछ खाना होता है तो कुत्ता इसी तरह दुकानदार को पत्ते देता है और दुकानदार भी उसे बदले में कुछ खाने को दे देता है। नंबर 9, यह है मिस्टर रॉय सी सलिवन। सलिवन दुनिया के सबसे लक्की इंसानों में से एक माने जाते थे। दरअसल सलिवन लक्की इंसान इसलिए माने जाते थे क्योंकि इनकी लाइफ में 7 बार आसमानी बिजली इनके ऊपर गिरी थी, और 7 बार आसमानी बिजली गिरने के बाद भी ये बच गए थे, जिसकी वजह से इनके नाम 7 बार आसमानी बिजली गिरने के बाद भी जिंदा बचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन दुनिया के सबसे लक्की इंसान ने साल 1983 में डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर ली थी। नंबर 10, यूं तो मोस्टली कंट्रीज में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां काम के दौरान सोना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है, और इसलिए जापान की कुछ कंपनियां एम्प्लॉइज को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की परमिशन देती हैं, और जापान में इस कल्चर को इनेमुरी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।